हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती। सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग अपने एनसीईआरटी की तरफ पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग एनसीईआरटी करने वाले हैं, ये यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर 5 जो है, ये यहाँ पे चैप्टर 5 जो है वो जुडिशरी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हम लोग का मेनली इससे जो टॉपिक है वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे देश में जो सिस्टम रन करते हैं, यहाँ पे मेनली तीन ऑर्गन है। सबसे पहला चीज़ कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का होता है लॉ को फॉलो करना, और जुडिशरी का काम होता है अगर लॉ के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है तो उसे पनिश करना, जो भी उसे छेड़छाड़ करने वाले हैं, कम्युनिटी या फिर एक पार्टिकुलर पर्सन जो भी है। तो अब यहाँ पे मेनली हम लोग जुडिशरी में देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो जुडिशरी में क्या है कि जब लॉ का वायलेशन होता है तो लोग मूव करते हैं कहाँ पे, जुडिशरी की तरफ, मतलब जुडिशरी के पास जाते हैं, ठीक है, और अपना जो भी ये है जस्टिस जो चाहिए उनको वो डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशरी का काम है मेनली जस्टिस प्रोवाइड करना, जो भी विक्टिम है उसको, ठीक है। मतलब कि किसी के साथ अगर अनजस्ट किया जा रहा है तो वो विक्टिम हो गया, और जो करने वाला है वो तो बात ही अलग है उसकी, ठीक है। तो विक्टिम वो होता है जिसपे ये किया जा रहा है, मतलब जिसके साथ ऐसा किया जा रहा है अनजस्ट, ठीक है, इसको अन्याय बोलते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए लेकिन उसके साथ किया जा रहा है। तो एक होता है करने वाला, एक जिसपे हो रहा है ये चीज। तो जिसपे हो रहा है ये काम, ये विक्टिम कहलाता है। तो इस विक्टिम या फिर इसके जो रिलेशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि इस संदर्भ में पहुंचते हैं जुडिशरी के पास। जुडिशरी में बताते हैं कि ये लोग जो है इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये अनजस्ट या अनफेयर इनके साथ कर रहे हैं। तो ये बताते हैं उनको। फिर अगर उनको लगता है कि जुडिशरी को यहाँ सही में ये गलत काम है, अनफेयर कर रहा है इसके साथ, तो फिर जुडिशरी क्या करते हैं, उसे पनिश करते हैं। मतलब कि जो विक्टिम था वहां पे इसकी तरह उसको क्या मिल रहा है, तो जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। तो जुडिशरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना विक्टिम को। तो अब है यहाँ पे जुडिशरी जो है वो डिसीजन दे सकता है, वो किस किस केसेस में, तो अलग अलग केसेस में यहाँ पे जुडिशरी जो है वो डिसीजन दे सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट अगर क्लासेस में होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट कुछ मिसबिहेव कर जाते हैं, ठीक है। तो टीचर जो है इस मिसबिहेव पे इमोशनली होकर उसे पीट देते हैं, ठीक है। तो पीट देते हैं तो जो स्टूडेंट है वो उसके अगेंस्ट में हो जाता है, थोड़ा सा मैटर ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा अनफेयर हो गया, मतलब अनफेयरनेस का मैटर हो गया। तो यहाँ भी मतलब जो है ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात बस समझने के लिए है, ठीक है। लेकिन इस डिसीजन पे भी क्या है, मतलब इस डिसीजन को भी कि मतलब टीचर जो है स्टूडेंट को पीट सकता है क्लास में या फिर नहीं पीट सकता है, इसमें भी डिसीजन जो है जुडिशरी दे सकता है, ठीक है। तो अब है, एक तो पहला केस हुआ स्टूडेंट और टीचर की वाली बात। दूसरी चीज है कि यहाँ पे अगर दो स्टेट है, मान लीजिए स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, ठीक है, और इसके बीचों बीच में बिल्कुल एक रिवर बॉटलाइज करता है। तो इस रिवर में जो पानी है, अब इस पानी को यूटिलाइजेशन को लेकर क्या है, अब दोनों स्टेट में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। ये स्टेट बोल रहा है कि मैं इसका मेजर वाटर यूटिलाइज करूंगा, ये बोल रहा है मैं जो है इसका मेजर वाटर यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब क्या हो जाता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इसको लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अब जो है मतलब जो ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है और जो कम यूटिलाइज किया, तो कम यूटिलाइज करने वाला क्या करेगा, जुडिशरी के पास पहुंच जाएगा, बताए बोलेगा ये जो है इस रिवर का मेजर पार्टी यूटिलाइज कर लिया है। तो मतलब जो कम यूटिलाइज किया वो यहाँ पे विक्टिम हो गया, इसलिए इसको अच्छा नहीं लगा, ये गया जुडिशरी के पास की
मेरे हमें भी मतलब यूटिलाइज करने था, लेकिन सारा ये यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये अब ये वाला स्टेट जो है इस केस में विक्टिम बन जाएगा, तो अब इसके अगेंस्ट में जाएगा अब जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी के पास बताएगा इस बात, तो जुडिशरी बोलेगा कोई नहीं, चलो अच्छी ऐसा करते हैं कि मतलब वो एक अपना डिवीजन कर देगा कि इस लेवल तक तुम यूज करोगे, इस लेवल तक तुम यूज करोगे, मतलब दोनों का जो डिस्प्यूट है वो फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और इसका जो मतलब इसके साथ अनफेयर हो रहा था वो भी अनफेयर खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह का इसको यहाँ पे क्या मिल गया, जस्टिस मिल गया, जुडिशरी के पास गया। तो इस तरह से ऐसे भी डिसीजन में जुडिशरी क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन दे सकते हैं। दो स्टेट के बीच में अगर कोई नदी है तो नदी का जो पानी का डिवीजन से रिलेटेड को भी वो डिसीजन दे सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस पर भी डिसीजन दे सकते हैं। अगर कहीं पे भी लॉ का वायलेशन हो रहा है, अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है या पार्टिकुलर कम्युनिटी वायलेट कर रहा है लॉ को, जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है या फिर हमारे संविधान में जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसको ये क्या कर रहा है कि वायलेट करता है, तो इस केस में भी जुडिशरी क्या करता है, अपना डिसीजन दे सकता है। तो ये सारी चीज है, ये जुडिशरी का ऐसे मेनली काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो किस किस पे डिसीजन दे सकता है मैंने ये भी बता दिया। अब जो है यहाँ पे जुडिशरी क्या करता है, तो ये मतलब विक्टिम को प्रोवाइड करेगा जस्टिस, लेकिन रूल ऑफ लॉ को यूज करते हुए। तो जुडिशरी जो है क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है किसको, रूल ऑफ लॉ को। तो ये जो है जुडिशरी का एक बड़ा रोल होता है, यहाँ पे बड़ा काम हो गया कि जस्टिस प्रोवाइड करता है। फिर ये भी इंश्योर करता है कि लॉ का वायलेशन ना हो या फिर लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लॉ का वायलेशन कोई करता है तो उसे जुडिशरी क्या करता है, पनिशमेंट करता है, मतलब उसे पनिश करता है, दंड देता है। अब है कि यहाँ पे कोई इंसान मतलब जुडिशरी के पास अप्रोच कब करता है, जब लॉ का वायलेशन होता है या उसके साथ कोई अनजस्ट काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जुडिशरी क्या करता है कि जस्टिस प्रोवाइड करता है जिसके साथ अनफेयर या फिर अनजस्ट हो रहा है। अब ये अपना चीज को ध्यान में रखते हुए ही करता है, क्योंकि ये जो रूल ऑफ लॉ है, मतलब इसके लिए भी एक लॉ का रूल है, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सारा वर्क करता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए क्या है कि जो जुडिशरी है ये एक इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो साथ साथ जहाँ पे डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में कोई जो भी मतलब कमज़ोर आदमी होता है या जिसके पास पैसे कम होते हैं या जो गरीब आदमी होता है, उसके साथ मोस्टली लोग क्या करते हैं, मतलब अनजस्ट काम करने का या अनफेयर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस वैसे केस में जो है वो अकेला पड़ जाता है, तो उसको मतलब समझिए एक सहारा है ये जुडिशरी। ठीक है, मतलब वो इसको जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर यहाँ पे जो कमज़ोर लोग हैं जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है, जो थोड़ा गरीब है, उनके साथ फिर हमेशा गलत ही होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा गलत किसी का साथ नहीं हो, अनजस्ट नहीं हो, अनफेयर नहीं हो, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जुडिशरी होता है। और इसी के लिए जुडिशरी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जो है हम लोग इसकी अगली वाली बात क्या है हम लोग का, कि रोल ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी का रोल क्या है, तो जुडिशरी जो है वो यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करता है, मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, मतलब जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, लड़ाई या कुछ मैटर से रिलेटेड कोई दो के बीच में अगर वैसा इशू क्रिएट हो गया है तो इसको सॉल्व आउट करता है, मतलब एंड करने का काम करता है। रिजोल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो डिस्प्यूट खत्म करता है किसके किसके बीच में, तो दो लोग के बीच में अगर किसी बात को लेकर अगर डिस्प्यूट हो गया, उसके बीच का कोई हस्बैंड और वाइफ को लेकर दोनों के अपने आपसी बात पे अगर डिस्प्यूट हो गया, इसमें कोई ब्रदर एंड सिस्टर के प्रॉपर्टी से लेकर अगर वैसा कुछ हो गया, तो दो स्टेट के बीच में अगर दो स्टेट के गवर्नमेंट, फर्स्ट स्टेट के गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया, तो या फिर यहाँ पे जो सेंटर है वो जो जितने भी स्टेट है सब मिलकर और सेंटर के अगेंस्ट में डिस्प्यूट क्रिएट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी रिजॉल्व करेगा कौन, तो जुडिशरी। तो अब एक चीज है यहाँ पे, ये सब रिजोल्यूशन तो करता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखते हुए
अब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बात के लिए भी लोग जुडिशरी ही पहुंचना शुरू कर देगा। जैसे एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट का बैग लेके भाग गया, वो दे नहीं रहा है, तो अब दूसरा स्टूडेंट पहुंचेगा जुडिशरी, बोलेगा कि मेरा बैग ये नहीं दे रहा है, ठीक है, ये मेरे साथ अनजस्ट कर रहा है, अनफेयर कर रहा है। तो ये सब के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि लॉज का वायलेशन, जहाँ पे लॉज वायलेट होता है, ठीक है, वहाँ पे जुडिशरी क्या करता है, रेजोल्यूशन का काम करता है, ठीक है, वहाँ पे रिजॉल्व करता है। ये नहीं कि छोटा मोटा काम हो गया और उसके लिए जुडिशरी पहुंच जा रहे हैं, जुडिशरी को बोल रहे हैं हमें जस्टिस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। वैसे तो फिर जुडिशरी पगला ही जाएगा, फिर तो उसके साथ बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, फिर तो सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो वो उसी केस को मतलब रिजॉल्व करता है जहाँ पे लॉ का वायलेशन होता है। तो इस तरीके से जो जुडिशियल सिस्टम है ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब डिस्प्यूट किसके किसके बीच में होगा तब रिजॉल्व करेगा, जैसे सिटीजन के बीच में हो गया, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो गया, फिर दो स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में हो गया, या फिर सेंटर और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में हो जाए डिस्प्यूट। तो ये सारे कंडीशन में जो जुडिशियल सिस्टम का जो अपना मैकेनिज्म है उसको फॉलो करके और ये रूल ऑफ लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करते हैं जुडिशरी। तो ये हुआ रोल ऑफ जुडिशरी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। दूसरा क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है कि कोई लॉ को बनाकर वो उसको पास कर दिया है, लेकिन जो लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने वो क्या कर रहा है, तो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन हो रहा है, तो अगर ये वायलेशन हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जुडिशरी है वो क्या कर सकता है कि उस लॉ को स्टॉप करके या अपहोल्ड करके, ठीक है, क्या करेगा, तो उसको रिव्यू करेगा, उसको देखेगा कि ये रियली में मतलब ये लॉ क्या कर रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान है हमारे उसका बेसिक स्ट्रक्चर को ये सही में क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। तो इस केस में उस लॉ को, जो पार्लियामेंट ने लॉ को पास किया उसको स्टॉप कर देता है और उसको क्या करता है, रिव्यू करता है। और इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जो ये प्रोसेस हो रहा है उसको स्टॉप करके क्या करना, रिव्यू करना, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए ये जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे फंसाया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इसको सही कर दिए तो आपका नंबर गया, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना, जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। अब अगला क्या है कि अपहोल्डिंग द लॉ, है ना, एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इफ एनी सिटीजन फील्स दैट कि माई हिज और हर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड, देन ही कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। मतलब वो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है, वहाँ पे बोलेगा कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो चुका है, इन्होंने वायलेट किया है। मतलब कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी हो चाहे पार्टिकुलर पर्सन हो, वो उसे क्लेम करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो जुडिशरी क्या करेगा, फिर उसके फंडामेंटल राइट को जो इन्होंने वायलेशन किया था या फिर स्नैच कर लिया था उसके फंडामेंटल राइट को उससे, ठीक है, तो उसको वापस क्या करवाएगा, तो इन्फोर्स करवाएगा फंडामेंटल राइट को। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमारे जुडिशरी करते हैं। अब एक चीज और है कि यहाँ पे जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट होता है, होना जरूरी है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, किससे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना और इम्प्लीमेंट करवाना। तो अभी देखिए यहाँ पे एक लॉ बना दिया ठीक है, और
ये क्या कर रहा था, तो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा था। अगर ये मिला हुआ रहता तो इसको बस ये ध्यान नहीं देता, बस होने देता वायलेशन इसका, ठीक है। अगर ये मिला हुआ रहता तो ऐसा होता, लेकिन मिला हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फिर हमारे जैसे कि अब कोई क्राइम किया, अब क्राइम करने के बाद वो उसको ऑलरेडी पता है कि हमारा तो अपना आदमी है ही वहाँ पे, वो तो मैं कुछ भी करूँगा वहाँ पे बस डील हो जाएगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे और क्या, पैसे देकर अपना काम सल्टा लिया जाएगा और आगे क्राइम उसका मोटिवेशन पूरा एकदम 100% अप जाएगा, ठीक है। इस तरह से रेगुलर एकदम क्राइम करता जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो है नेसेसरी है ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो फिर वो यहाँ पे क्या करता है,